Hello everyone, welcome back again to online education. I am Anuj Dhagat and students आज हम लोग और एक नया टॉपिक लेके आए हैं एंड आज का टॉपिक का नाम है एक्सेल और एक्सेल में VLookup. ओके, सो VLookup के बारे में आप लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज तो रहेगा स्टूडेंट्स, लेकिन आपको पूरा नॉलेज नहीं है तो कोई वादा नहीं. ये वीडियो को अगर आप पूरे एंड तक देखोगे आपको पूरा नॉलेज VLookup का मिल जाएगा. एंड VLookup आप सबको पता है कि कंपनीज लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूज होता है. सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक VLookup के किस तरह से यूज करते हैं. So students, basically VLookup is known as a vertical lookup. So vertical, whenever जब भी आपका डेटाबेस वर्टिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होता है तभी VLookup का यूज़ हो कर सकते हो. सो अभी एक्सेल में मेरे पास यहाँ पे एक रेडीमेड डेटा मैंने यहाँ पे ले लिया है, जिसमें मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास कंज्यूमर आईडीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे एड्रेस डिफरेंट एड्रेस है, होल्डिंग कंपनीज़ है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, एंड यहाँ पे मुझे परसेंटेज एंड रिमार्क चाहिए विद द हेल्प ऑफ VLookup. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे मैंने VLookup के सिंटैक्स भी पूरा मेंशन किया हुआ है कि VLookup जब भी फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे तो उसका सिंटैक्स क्या होगा, एंड उसका डिस्क्रिप्शन भी मैंने आपको यहाँ पे अच्छी तरह से वीडियो में दिया हुआ है. सो VLookup बेसिकली इज़ नॉन एज अ वर्टिकल लुकअप, यानी ये मेरा पूरा वर्टिकल क्राइटेरिया है और आपका डेटाबेस का जो है तो आपके पास वर्टिकल रहेगा तो आप VLookup यूज़ कर सकते हो. लेकिन अगर यही डेटाबेस अगर फॉर एग्जांपल मेरा रो वाइज रहता था, यानी कॉलम वाइज नहीं मेजर होता था, रो वाइज होता था लाइक हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में, तो हम लोग VLookup की जगह पे एज लुकअप यूज़ कर सकते हैं. बाकी की जो फॉर्मूला इसके सिंटैक्स है वो एज इट इज़ सिमिलर ही है. सो चलो स्टार्ट करते हैं अभी VLookup फर्स्ट टॉपिक. सो आज VLookup में मैं आपको सबसे पहले बेसिक सिखाऊंगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, एंड यहाँ पे उसको अमाउंट के रिलेटेड यहाँ पे मैंने एक रैंडम टेबल बनाया हुआ है कि जिसका भी अमाउंट 15 यानी 1,50,000 से लेके 3 लाख तक होता है तो उसको मुझे 10% कमीशन देना है. सेम लाइक 3 लाख से लेके 5 लाख तक होगा तो मुझे 15% कमीशन देना है. 5 लाख से लेके 8 लाख तक होगा तो मुझे 20% कमीशन देना है, एंड अबव 8 लाख आई वांट टू गिव 30% कमीशन. तो ये जो डेटाबेस यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है उसको मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है. तो किस तरह से करेंगे, सो चलो स्टूडेंट्स ध्यान से देखना वीडियो को तो आपको पूरा नॉलेज आएगा. सो सबसे पहले अभी हम लोग यूज़ करेंगे इज इक्वल टू VLookup. सो यहाँ पे इक्वल टू VLookup मैंने यहाँ पे कर दिया. सो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है लुकअप वैल्यू. ओके, लुकअप वैल्यू यानी क्या होता है कि जो भी टारगेट वैल्यू रहता है हमारा, मैंने अभी आपको क्या बताया कि मुझे हर एक अमाउंट इन्वेस्टेड का यहाँ पे कमीशन फाइंड आउट करना है, यानी जिसने भी कंज्यूमर ने जितना भी नंबर ऑफ अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है अलग अलग कंपनीज में, तो उसको मुझे वो परसेंटेज के हिसाब से, वो रेंज के हिसाब से मुझे यहाँ पे परसेंटेज देना है. सो यहाँ पे मेरा जो टारगेट वैल्यू रहेगा दैट इज माय लुकअप वैल्यू, यानी लुकअप वैल्यू मेरा हो जाएगा अमाउंट इन्वेस्टेड. ओके, सो ये होने के बाद आपको सीधा कॉमा करना है. यहाँ पे टेबल एरे यानी कौन से टेबल में आपका आउटपुट है. सो यहाँ पे मैं देखूंगा, सो ये मेरा सेल हो गया दैट इज अमाउंट इन्वेस्टेड. अभी ये जो है उसका मुझे रिजल्ट कहाँ से मिलने वाला है, ऑब्वियसली मैंने ये जो टेबल बनाया उससे, तो मेरा जो एरे रहेगा पूरे कंप्लीट टेबल का, ये आपको कंप्लीट एरे आपको सिलेक्ट करना है. अभी ये जैसे टेबल आप सिलेक्ट करोगे तो ये सबसे पहले ये टेबल इतना ही है ना, इससे एक्सपांड में करने वाला हूँ. यही वैल्यू में यही तीन कॉलम के अंदर मेरा ये पूरा टेबल यहाँ पे बनने वाला है. तो सबसे पहले ये जैसे आपने ये सिलेक्ट कर दिया तो इसको सबसे पहले आपको फ्रीज करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा. तो लॉक आपको F4 की से करना है. तो जैसे आप F4 की प्रेस करोगे तो आपको देखो हर एक अल्फ़ाबेट के आज एंड रो नंबर के आगे आपको $साइन यहाँ पे मेंशन दिख रहा रहेगा. सो वो आपका फिर ये पर्टिकुलर से कॉलम क्या हो गया, फ्रीज हो गया. तो उसके बाद आपको कॉमा करना है, यानी जैसे लुकअप वैल्यू सिलेक्ट किया, टेबल एरे सिलेक्ट किया, अगेन मैं कॉमा करूंगा. कॉमा करने के बाद यहाँ पे आ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर. कॉलम इंडेक्स नंबर यानी क्या, कौन सी कॉलम का आंसर आपको यहाँ पे मेंशन करना है. अभी मैं आपको बताऊंगा कि मुझे जो कॉलम चाहिए दैट इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. आई वांट थर्ड
थर्ड कॉलम। अभी ये कॉलम मैंने ये टेबल से क्यों लिया, बिकॉज जो टेबल एरे रहेगा उसमें से ही आपको कॉलम इंडेक्स नंबर का नंबर्स यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, सो मेरा टेबल एरे कौन सा था, मैंने ये वाला टेबल एरे सिलेक्ट किया है। सो ये टेबल एरे में से फर्स्ट कॉलम का आंसर चाहिए, सेकंड का चाहिए कि थर्ड का चाहिए। ऑब्वियसली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट सेकंड तो मेरा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्राइटेरिया दिया हुआ है, एंड थर्ड कॉलम में मेरा क्या है, आंसर है, राइट। सो फर्स्ट सेकंड अगर फुलफिल होगा तो ही मुझे ये आंसर आना चाहिए। यानी यहाँ पे 7,20,000 दिया हुआ है, तो 7,20,000 फर्स्ट स्लैब, सेकंड स्लैब, थर्ड स्लैब, कोई भी स्लैब में आएगा तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे आना चाहिए। तो कॉलम इंडेक्स नंबर हम लोग को यहाँ पे क्या मेंशन करना पड़ेगा, 3। ओके, बिकॉज यहाँ पे थर्ड कॉलम में मेरा रिजल्ट है उसके लिए। उसके बाद आपको कॉमा करना है। अभी यहाँ पे रेंज ऑफ लुकअप, इसमें एक आ रहा है ट्रू और एक आ रहा है फॉल्स। ट्रू कभी यूज़ होगा जब भी आपके पास अप्रॉक्सीमेट है तभी, और फॉल्स कभी यूज़ होगा जब भी आपके पास एग्जैक्ट मैच है। अभी ये जो यहाँ पे दिया हुआ है क्राइटेरिया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा कि 15 यानी 1,50,000 से लेके 3 लाख तक का हुआ तो 10%। यहाँ पे मैंने कोई भी एग्जैक्ट क्राइटेरिया दिया नहीं है, यहाँ पे मैंने अप्रॉक्स क्राइटेरिया दिया हुआ है। यानी कि अगर 1.5 लाख से लेके 3 लाख के बीच में कोई भी पर्सन ने अमाउंट इन्वेस्ट किया रहेगा तो उसको क्या मिलेगा, 10% मिलेगा। सेम लाइक ओवर हियर कि 3 लाख से लेके 5 लाख तक जितने भी पर्सन ने अमाउंट इन्वेस्ट किया रहेगा उसको 15% कमीशन मिलेगा। सेम लाइक 5 लाख से लेके 8 लाख तक जितने भी अमाउंट पर्सन ने अमाउंट इन्वेस्ट किया रहेगा उसको 20% मिलेगा। सो ये पूरा जो भी क्राइटेरिया मेरा था वो अप्रॉक्सीमेट था। कौन सा मैच था, अप्रॉक्स मैच। तो हम लोग को यहाँ पे ट्रू वैल्यू सेलेक्ट करना है एंड सिंपली क्लोज दी ब्रैकेट, simple close the bracket and enter. So you will be getting answer like this. okay, so जैसे आपको आंसर मिला 0.2 पर समथिंग यहाँ पे मिल रहा है। अभी यहाँ पे सिंपली ये जो जनरल फॉर्मेट है तो यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे परसेंटेज में लेना है। सो यू विल बी गेटेड ओवर हियर 20%। आप लोग समझ सकते हो कि ये 5 लाख से लेके 8 लाख तक आया तो 20% मिला, तो 7,20,000 ऑब्वियसली ये थर्ड स्लैब के अंदर आता है। अभी जैसे मैं इसको ड्रैग करूंगा तो हर एक का परसेंटेज आपको यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, किसी का 20, किसी का 30, किसी का 15, उसके हिसाब से यहाँ पे आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अमाउंट चेंज करके 1,60,000 कर देता हूँ, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि 1,60,000 है तो आपका 10% आना चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो यहाँ पे आपका अपडेट हो जाएगा 10%। आई होप ये आपको समझ में आया रहेगा। ओके, सो ये मैंने जो आपको VLookup सिखाया वो कौन सा वैल्यू था, सबसे पहले ट्रू वैल्यू वाला। ओके, अभी जो मैं आपको VLookup सिखा रहा हूँ दैट इज अवर फॉल्स वैल्यू, कि फॉल्स कभी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे अभी मैं फॉल्स वैल्यू के लिए आपको बताता हूँ। ये सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे होल्डिंग कंपनीज हैं, ये जिसमें रिलायंस, HDFC, ICICI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब कंपनी में सारे पर्सन ने अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है। सो व्हाट आई वांट कि मुझे हर एक कंपनी का यहाँ पे रेटिंग आना चाहिए, हर एक कंपनी का यहाँ पे रेटिंग आना चाहिए कि रिलायंस का मेरा इतना है, HDFC का इतना है, ICICI बैंक का इतना है, PNB का इतना है। तो मुझे हर एक कंपनी की रेटिंग यहाँ पे देनी है। सो अगेन वी कैन यूज ओवर योर VLookup बिकॉज ये डेटाबेस मेरा कौन से फॉर्मेट में है, वर्टिकल फॉर्मेट में। सो अभी VLookup के लिए सबसे पहले आप करोगे कैसे, सेम लाइक एक सबसे पहले इक्वल टू करेंगे, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, VLookup। अभी आप लोग को आइडिया आ गया रहेगा कि लुकअप वैल्यू किसको बोलते हैं। सो लुकअप वैल्यू यहाँ पे आप सबको पता है कि जैसे हम लोग को अमाउंट कॉलम का था तो हम लोग ने अमाउंट को लुकअप वैल्यू लिया था। अभी लुकअप वैल्यू अमाउंट नहीं आएगा, अभी लुकअप वैल्यू क्या आएगा, हमारा होल्डिंग कंपनीज, बिकॉज ये कंपनी की मुझे टारगेट करके रेटिंग फाइंड करनी है। सो लुकअप वैल्यू अभी
हमारा हो गया कंपनी, उसके बाद कॉमा करना है, उसके बाद टेबल एरे। तो टेबल एरे क्या आएगा, वापिस यहाँ पे आपको पूरा टेबल एरे सिलेक्ट करना है। ये पूरा टेबल एरे अभी आप सिलेक्ट करोगे, जैसे हम लोग को ने अमाउंट कॉलम में ये वाला टेबल एरे सिलेक्ट किया था, सेम लाइक होल्डिंग कंपनी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो रिलायंस मैच होगा, तो आई वांट एग्जैक्ट दिस रेटिंग। तो ये पूरा टेबल एरे सिलेक्ट करोगे। टेबल एरे सिलेक्ट करने के बाद भूलना नहीं है क्या करना है, यहाँ पे फ्रीज करना है। फ्रीज करने के लिए F4, तो जैसे F4 करोगे उसके बाद आपको क्या करना है, कॉमा। अभी यहाँ पे आ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन सी कॉलम का रिजल्ट आपको यहाँ पे चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिलायंस मैच होगा, तो मुझे ये कॉलम का आंसर आना चाहिए। तो ये जो टेबल एरे है उसमें सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड दो ही कॉलम है, और फर्स्ट कॉलम में तो मेरा क्राइटेरिया दिया हुआ है एंड सेकंड कॉलम में मुझे रिजल्ट दिया हुआ है। सो आई वांट आंसर ऑफ सेकंड कॉलम। सो यहाँ पे सिंपल आपको 2 मेंशन करना है, बिकॉज सेकंड कॉलम में ही हमारी रिमार्क है, दैट इज रिजल्ट है, कॉमा। अभी यहाँ पे दिया हुआ है ट्रू एंड फॉल्स। अभी जैसे मैंने आपको प्रीवियसली VLookup जो दिखाया था जिसमें मैंने ट्रू सिलेक्ट किया था, अभी ट्रू का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो कौन सा लुकअप होता है, अप्रॉक्सीमेट लुकअप होता है। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट चाहिए, यहाँ पे कोई अप्रॉक्स क्राइटेरिया नहीं है, सो यहाँ पे एग्जैक्ट यानी क्या क्या, रिलायंस मैच होगा तो ये, HDFC मैच होगा तो ये परसेंटेज, तो उसके हिसाब से आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, फॉल्स लेना पड़ेगा। तो सिंपली क्लिक ऑन the false and simply close the bracket and just press enter over here. Okay, so अभी जैसे आप यहाँ पे ड्रैग करोगे you will be getting the entire रेटिंग के। स्टूडेंट्स मैंने आपको ये VLookup बताया, सो यहाँ पे इजीली मुझे यहाँ पे डिफरेंट रेटिंग आ गया है अकॉर्डिंग टू होल्डिंग कंपनीज। यानी कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे HDFC बैंक है, यहाँ पे उसका रेटिंग यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं गिनूंगा कि 3 स्टार ही यहाँ पे दिया हुआ है। इन फ्यूचर सपोज HDFC बैंक का रेटिंग बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल 4 स्टार कर दिया एंड यहाँ पे एंटर कर दिया। सो यहाँ पे जैसे भी HDFC बैंक है तो इजीली उसका 4 स्टार रेटिंग यहाँ पे मेंशन आ जाएगा। सेम लाइक फॉर एग्जांपल ICICI बैंक का रेटिंग यहाँ पे 2 स्टार दिया हुआ है, तो इसके कारण यहाँ पे ICICI बैंक के सामने 2 स्टार आपको रिप्रेजेंट हो रहा है। कि जैसे मैंने यहाँ पे रेटिंग में कुछ भी चेंजेस किया, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 5 स्टार कर दिया और एंटर कर रहा हूँ, तो हर एक ICICI बैंक जिधर भी रहेगा उसका रेटिंग कितना हो जाएगा, 5 स्टार रेटिंग। तो ये बहुत यूज होता है VLookup का, जो मैंने आपको यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल में मैं आपको बताया, एक ट्रू वैल्यू वाला एंड फॉल्स वैल्यू वाला, जो बहुत ईजी है। आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ईजिली आपको नॉलेज आ जाएगा। सो होप आपको ये इतना तो समझ में आया रहेगा। अगर आपको ये बेसिक्स फंडामेंटल समझ में आता है सो ही आप ये सेकंड VLookup और इजी से समझ पाओगे, बिकॉज ये सेकंड VLookup बहुत यूज होता है हर एक कंपनीज लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ज्यादातर डेटाबेस के साथ जब भी काम काज आता है सब अपना VLookup का काम इस तरह से होता है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉइज के नेम दिए हुए हैं, उसके डिपार्टमेंट्स यहाँ पे मेंशंस है, उसके रीजन्स यहाँ पे मेंशंस है, डिफरेंट ब्रांचेस है, कौन सी डेट में एम्प्लॉइज ज्वाइन हुआ था, उसकी सैलरीज क्या है। ओके, ये रैंडम मेरे पास एक डेटाबेस है एम्प्लॉइज के रिलेटेड, और मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट नेम यहाँ पे मेंशन है कि यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉइज का मैं अगर नाम सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे पता चलना चाहिए कि वो उसका कौन सा डिपार्टमेंट है, उसका कौन सा रीजन है, वो कौन सी ब्रांच से लोकेटेड है, उसकी कौन सी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है एंड उसकी सैलरी अभी कितनी है। सो उसके हिसाब से अगर मुझे यूज करना है सो यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं VLookup। ओके, सो सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपका अभी यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे लुकअप वैल्यू क्या लूंगा, मैं यहाँ पे टेबल एरे क्या सिलेक्ट करूंगा, कॉलम नंबर क्या सिलेक्ट करूंगा। वही अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप VLookup इजीली समझ सकते हो, बिकॉज फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कि जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दिखाया, फर्स्ट VLookup में दिखाया यहाँ पे कि मैंने एक यहाँ पे ट्रू वैल्यू का कॉन्सेप्ट लिया था एंड फॉल्स वैल्यू का कॉन्सेप्ट लिया था। ट्रू वैल्यू मैंने अप्रॉक्स के रिलेटेड बताया एंड फॉल्स वैल्यू एग्जैक्ट के रिलेटेड बताया, आप परसेंटेज एंड रिमार्क के पॉइंट ऑफ व्यू। अभी जो मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ सेम लाइक दोनों के कॉन्सेप्ट अगर आपको पहले VLookup के क्लियर है सो ही आप सेकंड VLookup इजीली सॉल्व कर सकते हो। अभी VLookup में होता क्या है,
ध्यान से देखो कि मुझे यहाँ पे डिपार्टमेंट फाइंड आउट करना है सबसे पहले। सो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू करेंगे सबसे पहले यहाँ पे वी लुकअप लेंगे। ओके, अभी लुकअप वैल्यू क्या है, टारगेट वैल्यू, यानी वो टारगेट वैल्यू से ही सारी चीज मैच होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली थोड़ा सोचो कि हमारा जो लुकअप वैल्यू जो रहेगा ऑब्वियसली मेरा क्या हो जाएगा, नेम होगा। बिकॉज अगर ये नेम मेरा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर ये टारगेट वैल्यू से ही मुझे सारे रिजल्ट मिलने वाले हैं तो आपका वो क्या हो जाएगा, लुकअप वैल्यू होगा। सो ये लुकअप वैल्यू मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अगेन उसके बाद मैं कॉमा करूंगा। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है टेबल एरे। ओके, कौन सी टेबल एरे में आपका आंसर यहाँ पे चाहिए। सो ऑब्वियसली यहाँ पे टेबल एरे में देखूंगा, सो ऑब्वियसली नेम से है तो यहाँ पे नेम कॉलम से लेके सारी कॉलम में क्या कर दूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। तो ये मैंने कॉलम सिलेक्ट कर दी। अभी ये फिक्स करना है तो आप इसको F4 से लॉक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कॉमा करना है। कॉमा करने के बाद यहाँ पे कॉलम नंबर, कौन सी कॉलम का आंसर आपको यहाँ पे चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे पूजा को मुझे डिपार्टमेंट फाइंड आउट करना है। सो यह पूरी कॉलम मैंने सिलेक्ट कर दी। उसमें से फर्स्ट कॉलम में तो नेम है जो मेरे को नहीं चाहिए, डिपार्टमेंट इज ऑन सेकेंड कॉलम। आप बोलोगे सर डिपार्टमेंट फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम में, तो आपने सेकेंड कैसे आप बोल रहे हो, बिकॉज आपने जो टेबल एरे सिलेक्ट किया हुआ है वो आपने नेम से लेके सिलेक्ट किया। तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट मेरा नेम का कॉलम कंसीडर होगा, सेकंड मेरा डिपार्टमेंट का कॉलम कंसीडर होगा। तो ऑब्वियसली आई वांट आंसर ऑफ सेकंड कॉलम। सो यहाँ पे 2 मेंशन करना है, उसके बाद कॉमा करना है। अभी ये एग्जैक्ट है तो यहाँ पे क्या लेंगे, फॉल्स ले लेंगे एंड सिंपल एंटर करेंगे। सो आपको देख रहा है कि पूजा केतान का पर्सनल डिपार्टमेंट है। अगर सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ ये वाले में और मैंने यहाँ पे फर्स्ट नाम ले लिया राजा का, एंड यहाँ पे राजा का अभी मैं देखूंगा तो डिपार्टमेंट OL डिपार्टमेंट, इट इज सिंपल। आई होप इतना क्लियर होगा। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हम लोग ने यहाँ पे VLookup यूज़ कर दिया। सेम लाइक यहाँ पे हम लोग अभी मल्टीपल जितने भी कॉलम में हम लोग को रिजल्ट चाहिए उसमें हम लोग VLookup यूज़ करेंगे। आप इंडिविजुअल हर एक कॉलम में 1 by 1 भी कर सकते हो। अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए कि सपोज यहाँ पे मैंने एक बार फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो ऑटोमेटिक बाकी सब में आना चाहिए, वैसे भी ऑप्शन है। कैसे करेंगे वो अभी देखो, यहाँ पे इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पे हम लोग प्रेस करेंगे इक्वल टू VLookup। अभी मैंने क्या किया कि ये जब इस सेल आप लुकअप वैल्यू लेते थे तभी आप लोग उसको लॉक नहीं करते थे, यानी उसको हम लोग को F4 प्रेस नहीं करते थे। तो अभी मैंने ये सेल को भी यहाँ पे प्रेस कर दिया F4, कॉमा टेबल एरे वापस में ये नेम कॉलम से लेके हर एक पूरी सैलरी कॉलम तक मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। उसको भी मैं फिक्स कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ F4 की, कॉमा यहाँ पे कॉलम नंबर, कौन सी कॉलम का आंसर चाहिए। अभी रीजन मेरा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कॉलम में है तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, कॉमा यहाँ पे मैंने फॉल्स ले लिया एंड एंटर। तो यहाँ पे आपका आ गया राजा नॉर्थ रीजन से बिलोंग कर रहा है। सेम लाइक अगर ब्रांच में चाहिए, हायर डेट चाहिए, सैलरी चाहिए, तो वैसे क्या करेंगे, नॉर्मली इसको कॉपी करो एंड यहाँ पे सब सेल पे क्या कर दो, पेस्ट कर दो। तो देखो आप लोग को दिखेगा कि नॉर्थ ही यहाँ पे आ रहा है। सो अगर सपोज यहाँ पे ब्रांच आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी ब्रांच से बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे फॉर्मूला तो आ गया, लेकिन हम लोग को सिर्फ अभी कॉलम नंबर चेंज करना है। यानी ब्रांच पे अभी यहाँ पे डबल क्लिक करने का एंड यहाँ पे जो 3 दिख रहा है यहाँ पे, यानी 3 रीजन था, रीजन की जगह पे ब्रांच का नंबर क्या है 4, तो यहाँ पे 3 की जगह पे मैं सिंपली 4 कर दूंगा एंड एंटर करूंगा। सो यहाँ पे वो नाम यानी वो ब्रांच की डिटेल्स आ जाएगी। सेम लाइक हायर डेट कॉलम 5th पे है और सैलरी 6 पे है। सो हायर डेट पे डबल क्लिक करके यहाँ पे मैंने 5th कॉलम लिख लिया एंड यहाँ पे सैलरी में मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 कॉलम एंड यहाँ पे जो हायर डेट में आप बोलोगे कि ये नंबर क्यों आया, बिकॉज ये नॉर्मल फॉर्मेट दैट इज जनरल फॉर्मेट है। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करके उसको शॉर्ट डेट करना है, सो आपका पूरा आंसर आ जाएगा। यानी इसी के साथ सारे सेल पे मेरा रिजल्ट यहाँ पे आ गया। ओके, अगर सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी सीमा का ले लिया, तो सीमा RD से बिलोंग कर रही है, नॉर्थ डिपार्टमेंट है, कानपुर ब्रांच में, यही तारीख को ज्वाइंट हुई थी, उसका 21,000 सैलरी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने
जीना का ले लिया तो जीना सेल से है, नॉर्थ से, यानी इतना इजी हो गया कि इतना बड़ा डेटा को इजी वे से विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला हम लोग ने वी लुकअप से इजी से यहाँ पे यानी फॉर्मूला सेट करके इजी से यहाँ पे हम लोग ने रिप्रेजेंट कर दिया। आई होप इतना आपको समझ में आया रहेगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखो, तब भी अगर सपोज आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है वीडियो के रिलेटेड, सो आप इजीली मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो कोई भी फॉर्मूलाज के रिलेटेड। सो ये तो आपका वी लुकअप मैंने बेसिक्सली बताया है। बाकी सारे असाइनमेंट्स इसके सब कुछ आपको ऑलरेडी अपनी राज कंप्यूटर्स की बुक पे दिया हुआ है। अगर उसमें अभी भी कुछ डाउट आ रहा है तो बेझिझक आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो ये दोनों वी लुकअप आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, और ये प्रैक्टिस होने के बाद बाकी नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं अपलोड करूँगा उसमें और भी फॉर्मूलाज में आपको देते रहूंगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो के बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिली है। अगर इसमें भी कुछ भी डाउट है कि किधर क्वेरी आ रही है आपको, तो आप बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। सो आपकी क्वेरी, डाउट्स जो भी हो सकती है वो हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो वैसे ही आपको नए नए वीडियोस रोज मिलते जाएंगे। सो हर एक वीडियो देखो, नॉलेज लो जितना हो सके उतना। ये जो क्वारंटाइन पीरियड जो चालू है उसको वेस्ट मत करो, ये बार बार ऐसा टाइम नहीं मिलेगा। आप जितनी हो सके उतनी स्टडीज करो, एंड गाइस प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।